यीशु मसीह पहले क्या यीशु मसीह ने किया, जब बपतिस्मा लिया तो क्या किया, रोजे में ठहर गए, रूह कुद्दस उन्हें जंगल में ले गया। उसके बाद फिर यीशु मसीह ने क्या किया कि अपनी तालीम को जो दूसरों तक लेके गए, अपनी मुनादी को दूसरों तक लेके गए। और पहले यीशु मसीह किस में आते हैं, अपने ही शहर में आते हैं, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नासरत में यीशु मसीह कहाँ पे थे, नासरत में थे। अब उसके बाद हम जो है आगे जो है आज जो हम सीखने वाले हैं, वो उसका जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे और आपके यीशु की कुदरत, और जो कुदरत उसने हमें दी है, वो आज हम इसके बारे में हम सीखेंगे। और लूका की अंजील में से जो हम आगे बड़े प्यारे टॉपिक हैं, कोशिश किया करें जिस तरह के मैं कभी ड्यूटी पे होता हूँ, चाचू हैं वो आपको सिखा सकते हैं। इस तरह तरतीब से जब हम सीखेंगे, इसको स्टार्ट करने का तरीका है वो यही है, ताया है वो सिखा सकते हैं। तो ये है कि इसको जारी रखा करें। जब हम इसको जारी रखेंगे तो क्या होगा, हमें पीछे वाला भी याद रहेगा, हमें ये पता होगा कि इस जगह पे नासरत में ये हुआ, कफरनहूम में ये हुआ, और ये चीज़ें इसके अंदर जो डीपली जो चीज़ें हैं उनको हम समझ सकें। मेरा इधर ये शुरू करने का मकसद भी आपको बताया था, सिर्फ यही है कि हम तरतीब से क्या करें, सीखें। और ये लूका की अंजील जो है, ये ऐसी अंजील है जो कि तरतीब से लिखी गई है। डॉक्टर लूका ने सही बयान करके जो है वो बाइबल में लिखा, उनमें भी वही गया है। जिस तरह के चारों अनाजील जो है उनमें अंजीले अरबा जो है उन सब में बहुत खूबसूरत, लेकिन जो तरतीब है वो लूका ने लिखी है, सही दरियाफ्त करके तरतीब के साथ किस तरह क्या हुआ। इसे मिस ना किया करें, कोशिश करें, क्योंकि आप देखें कब का हमने शुरू किया, तो हमारा कौन सा बाब है, चौथा बाब है और उसकी 31वीं आयत। आज हम अपने कलाम की तरफ टाइम को वेस्ट ना करते हुए कलाम की तरफ आएंगे। चौथा बाब जो है वो आज हम उसकी 31वीं आयत से पढ़ेंगे कि, और आज सीखेंगे कि यीशु मसीह ने जो हमें कुव्वत दी है, जो यीशु मसीह के पास जो कुव्वत थी, वो यीशु मसीह ने कुव्वत हमें भी दी है। हालेलुया। और हमारा यीशु कैसा जोरावर खुदा है, यीशु मसीह की जो सिफत है वो आज इसमें से सीखेंगे। कोई पढ़ने में रहनुमाई करना चाहता है? गलील के शहर कुफरनहूम को गया और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। हालेलुया। खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा के, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदाए कदूस है। यीशु ने उसे झिड़का कि चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे पीछे पलट कर बीच में पटक कर बगैर ज़र्फ पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान हुए, आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता और वो निकल जाती, और गिरदोनुमा में हर जगह उसकी धूम मच गई। मेरे अजीजों,
آج کا کلام جو ہے جیسا کہ بڑا سادہ اور خوبصورت کلام ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا تھا، بپتسمہ لیا، روزے میں گئے اور اس کے بعد یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ یہ ہے وہ ترتیب۔ اب یسوع مسیح پہلے ناصرت میں جاتے ہیں تو ناصرت میں کیا ہوتا ہے، یسوع مسیح کام کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اس جگہ کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس جگہ پر یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے جب یسوع مسیح کی بشارت کے بارے میں پڑھا تھا تو فرشتہ کہاں پہ گیا تھا؟ ماں مریم کہاں تھی اس وقت؟ ناصرت میں تھی، ناصرت میں تھی، اور فرشتہ جو ہے وہ اس جگہ پر آتا ہے اور جبرائیل فرشتہ کیا کرتا ہے، یسوع مسیح کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کس جگہ کے تھے، ناصرت کے رہنے والے تھے، اور وہ ناصری کہلائے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصرت تھے، اور ناصرت میں یسوع مسیح نے پیچھے جو ہم نے پڑھا، یسوع مسیح نے کہاں خدمت کی؟ ناصرت میں کی، جب بپتسمہ لیا اور اس کے بعد جب یسوع مسیح خدمت کے لیے جاتے ہیں تو کس جگہ پر گئے؟ ناصرت میں۔ اب یسوع مسیح کس جگہ پر آئے ہیں؟ گلیل۔ گلیل کے ایک شہر جو ہے وہ کفر نحوم میں، کفر نحوم میں جو ہے یسوع مسیح آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے انہیں تعلیم دے رہے تھے تو کیا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ پہلے تو یہ ایک ترتیب جو خدا کی طرف سے جب بھیجا جاتا ہے انسان، یسوع مسیح ہمارے لیے جو ہے کس نے؟ باپ نے بھیجے، باپ نے بھیجا اس لیے تاکہ میں اور آپ کیا کریں، ابدی زندگی پا سکیں، ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ تو یسوع مسیح جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں۔ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جب جو صحیح اور سچی بات کرے گا وہ ہمیشہ علیحدہ ہی ہوگا، وہ دنیا سے علیحدہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہے کہ یار انہیں پتہ ہی نہیں۔ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اسی طرح۔ اس وقت کے لوگ جو کفر نحوم میں رہتے تھے، اس وقت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، جو ہے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، کیسے کیسے کام کرتا ہے، اس کے پاس کون سی قوت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہودی اس وقت جو تھے بڑے حیران رہتے تھے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ کبھی ہے نہیں کہ یسوع نے کبھی اس طرح دعا کیتی ہوئے کہ باپ تو اندے وسیلے مینو دے دے، یا باپ میں آج جو ہے اس کے وسیلے چاہتا ہوں، یعنی کبھی بھی خداوند یہ آج نہیں کل ہو جائے۔ کبھی یسوع نے پوری بائبل میں ایسی تعلیم نہیں دی۔ یسوع مسیح نے جب بھی کہا کیا کیا؟ اختیار کے ساتھ کیا۔ جب بھی کیا اختیار کے ساتھ کام کیا، اور اختیار وہ اختیار جو ہے میرے عزیزو، وہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ اختیار ہمیں بھی دیا ہے۔ جو باپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو یسوع کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ فرزند ہے، اور وہ طریقی کا نہیں بلکہ نور کا فرزند ہے۔ اور جو نور کے فرزند ہیں وہ میرے عزیزو کبھی بے اختیار نہیں، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس ایک پاور ہے، لیکن اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر جو ہے فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح کو جو ہے جب ہم پورے دل سے خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے پاس ایک اختیار ہوتا ہے۔
हमारे पास एक पावर होती है जिस तरह के बाप के पास है, जो कि हमारा बाप कौन? यीशु मसीह, यीशु नासरी, जिसने हमें दुनिया में भेजा ताकि हम मसीह, हम हिंदू भी तो हो सकते थे, हम जो है मुस्लिम भी तो हो सकते थे, हम सिख भी हो सकते थे। मेरे अजीजों, ये सोचने की बात है कि हम मसीही ही क्यों, और फिर जब हम मसीही हैं तो फिर हमारे पास मसीही एक पावर है। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, वो दहशते, उस बुक का नाम था ये जो शियों का ये वो हुआ था ना, तो अभी खैर मेरे को माइंड में बुक जो है ना वो नहीं है, वो जो है वो बड़ी प्यारी बुक है, उस कलवरी का और उस जगह का जो है वो मुआवजा किया गया है। सो वो उससे हमें बड़ी नसीहत मिलती है, और पावर जो है वो किस में है? वो मेरे और आपके यीशु में है, और वो पावर जो यीशु के पास है वो उनके बेटों के पास है, वो उनके बच्चों के पास है। लेकिन वो इख्तियार, जिस तरह वो इख्तियार देते थे, आज इख्तियार हमारे पास नहीं। हालेलुया। सो उसके बाद आगे लिखा है, और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक द्यू की रूह थी। किसमें था? इबादत खाने में था। हालेलुया। सो वो बड़ी आवाज से चला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु को जो है वो बदरूहें भी जानती हैं। हालेलुया। उसके नाम से कांपती हैं। अगर वो बाप के नाम से कांपती हैं तो मेरे अजीजों, जो बाप ने इख्तियार हमें दिया है वो जो है आपसे भी कांपती हैं। लेकिन उससे पहले अपने अंदर एक पावर पैदा करें। सो इब्लीस जो है वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। जब यीशु के नाम से हम जब कोई काम करते हैं तो इब्लीस जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जो है जिंदगियों से चले जाता है। और जो है मेरे अजीजों, ये है पावर, ये यीशु की पावर। और अगर यीशु की ये पावर है तो उनके बच्चों की भी तो वही होगी ना। बादशाहों के बाद बेटे जो है वो बादशाह ही बनते हैं। सो ये है पावर, और ये हमें सिर्फ जानने की जरूरत है। ये पावर जो है हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। सो उसके बाद लिखा है, यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। उस पर बदरूह उसे बीच में पटक कर बगैर जर पहुंचाए उसमें से निकल गए। हालेलुया। मेरे यीशु का ये है इख्तियार, ये है पावर। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जो पावर है वो इब्लीस जो है उनको जानता है। लेकिन हम जो हैं इंसान होने के नाते खताकार भी हैं, गुनाहगार भी हैं। हम सब कुछ जानते हैं कि ये काम ऐसा होने वाला है, लेकिन हम फिर भी कर जाते हैं। हम हर रोज़ गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें एक आस है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो
माफ़ करने की कुदरत रखता है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। सो फिर जब हम खुदा के कलाम की फ़िक्र रखते हैं तो खुदा हमारी फ़िक्र रखता है। अगर हम खुदा के कलाम की फ़िक्र ना रखेंगे तो मेरे अजीज़ों फिर जो है वो हमारी फ़िक्र कभी नहीं होती। हालेलुया। सो ये है पावर। और जो है बदरू जो है उस जगह से बगैर ज़र पहुँचाए उस जगह से निकल गई। हालेलुया। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार कुदरत से नापाक इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। हालेलुया। और गिरदो नवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। अब यीशु मसीह को पहली तो आपको ये बात बता दूं कि अपने आप को सामने, जिस तरह के आजकल के जो पास्टर आजकल के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो है हमारा नाम लिया जाए, ये काम असी कीता है, यह काम असी कीता है, ते जिहड़ा काम जिहड़ा ना होना चाहिए वो काम हुंदा नहीं, ते बस अपना नाम बनाना सी। लेकिन यीशु मसीह देखें, हमें इस इंजील से यही तरतीब ही सीखनी है। हम कोई ज़्यादा जो है इसमें से जो सीखने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम तरतीब सीखें, यीशु मसीह के काम सीखें। सो ये वो काम है जो हमें करने हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जो है इख्तियार करने हैं। सो अपने अंदर जो है उन कामों को, अपनी बढ़ाई को, यीशु मसीह के कलाम में आप सब जानते हैं लिखा हुआ है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अगर हम अपने आप को बड़े बनाएं तो क्या हम जो है कभी बड़े बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। सो ये जब हम जो है अपने आप को छोटा बनाएंगे तो हम बड़े किया जाएंगे। और दूसरा जो है, और एक चीज़ जो हमने 36वीं आयत अगर पढ़ें तो लिखा है, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा काम है। जब हम यीशु के साथ चलते होंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि सब हैरान रह जाएंगे, ये तो कल का बच्चा सी, ये तो इस तरह करता है, इनके को इन्ना कितों आ गया, ये इस तरह किवें इख्तियार नाल कर सकता है। वो जो है वो भी हैरान, आपसे भी हैरान रहेंगे। अगर वो हमारे बाप से हैरान थे तो हमसे भी हैरान रहेंगे जो उसको मानने वाले थे। हालेलुया। और लोग जो है वो कहेंगे कि आप कैसे कैसे कुदरत वाले काम करते हैं, और हम नहीं करते बल्कि हमारा बाप करता है जिसने हमें इख्तियार दिया है। हालेलुया। सो इख्तियार और कुदरत से जो है वो नापाक रूह, कुदरत से नापाक रूह जो थी वो क्या हुई, वो हुक्म देता है। और यानी वो जानते थे कितने इख्तियार से हुक्म देता है। हालेलुया। और वो निकल जाती थी और गिरदोनुमा में हर जगह उसकी धूम मच गई। सो मेरे अजीज़ों, खुदावन जो है हमारा बाप जो है उसके पास कैसा इख्तियार है ये मुझे और आपको पता होना चाहिए। जिस तरह एक फौजी को पता होता है ना मेरे पास ये असला है, आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है, मैं ये जंग लड़ सकता हूँ। और वो पावर जो है वो 4-5 किस्म की एक पावर है। ये बातें हैं जो हमें अपने अंदर वो लेनी चाहिए, जिस तरह प्रेयर का, कलाम का पढ़ना, और फर्मा बरदारी से खुदा के हुजूर झुकना, और जो है अपने ज़िंदगी के जो काम हैं वो पूरे दिल से जो है उनको करना, जो खुदा के नाम को जलाल मिले। तो सो मेरे जीजो, रोज़े में ठहरना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, ये 4-5 स्टेप ऐसे हैं जो हमें
کرنے ضروری ہیں تو پھر ہمارے پاس اختیار بھی ہوگا، قدرت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، زور بھی ہوگا اور لوگ حیران بھی ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس اختیار کچھ نہیں۔ یسوع نے جس طرح بپتسمہ لیا، دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے، اس طرح ہمیں بھی ٹھہرنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے پاس اختیار بھی ہوگا اور لوگ حیران بھی ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ کے ساتھ